शायद ही कोई महाभारत से अनजान होगा। ऐसा कोई नहीं जो इसके बारे में जिसने ना सुना हो। इसे भारत की सबसे बड़ी लड़ाई माना जाता है। इस जंग का विवरण बहुत ही बारीकी से किया गया है। उसी से पता चलता है कि उस समय किन किन हथियारों से युद्ध लड़ा गया था। इंसान आज चाहे कितना ही आगे बढ़ चुका हो, लेकिन आज भी वो महाभारत में इस्तेमाल होने वाले हथियारों जैसे हथियार नहीं बना पाया है। यह ऐसे हथियार जिनको आज भी इंसान नहीं बना पाया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं महाभारत में कौन कौन से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। सुदर्शन चक्र। प्राचीन कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में एक गिना जाता है। यह भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में रहता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी तपस्या पर भगवान शिव की नजर पड़ी और उन्होंने भगवान विष्णु को कुछ भी मांगने के लिए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव से एक ऐसा शक्तिशाली हथियार मांगा जिससे सभी असुर मारे जा सकें। तब जाकर उन्हें भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को जो भी लक्ष्य दिया जाता है वह बिना उसको खत्म किए वापस नहीं आता। महाभारत में श्री कृष्ण के पास यह सुदर्शन चक्र था। दूसरा, त्रिशूल। त्रिशूल को हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह भगवान शिव का अनन्य और बेहद खतरनाक हथियार है। भगवान शिव कहीं भी जाते हैं अपने साथ त्रिशूल को जरूर रखते हैं। माना जाता है कि इस हथियार का प्रयोग महाभारत और रामायण काल दोनों में किया गया था। वहीं इसी हथियार से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सिर भूलवश धड़ से अलग कर दिया था। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेजधार चाकू लगे होते हैं। पशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह पशुपतास्त्र भी भगवान शिव का ही अस्त्र है। यह हथियार अविश्वसनीय रूप से बड़ा ही विध्वंसकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये दिखने में एक तीर की तरह है जिसको चलाने के लिए एक धनुष का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव ने पशुपतास्त्र को महाभारत के नायक अर्जुन को दिया था। बात और है कि अर्जुन ने इस हथियार का दुरुपयोग महाभारत के युद्ध में नहीं किया। असल में अगर वह इस हथियार का प्रयोग कर देते तो पूरी की पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया हथियार है। पुराणों के अनुसार इसको भी काफी घातक हथियार माना जाता है। एक बार अगर इसे छोड़ दिया जाए तो फिर इसे रोक पाना मुश्किल होता है। इसको बहुत ही विशेष स्थिति में प्रयोग किया जाता था। यह किसी परमाणु बम से कम नहीं था, क्योंकि ब्रह्मदेव को सनातन धर्म में सृष्टिकर्ता माना जाता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को धर्म और सत्य को कायम रखने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है वह जगह सालों तक बंजर रहती है। ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हथियार है। यह उनके सबसे प्रमुख हथियारों में से एक था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का ही एक प्रमुख हथियार है। इसमें लाखों घातक मिसाइलों की शक्ति थी। माना जाता है कि अगर यह एक बार लक्ष्य की तरफ निकल जाए तो इसे रोक पाना असंभव ही था। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर इस हथियार का प्रयोग किया था। भगवान कृष्ण जो विष्णु अवतार हैं, उन्होंने पांडवों और उनके सभी योद्धाओं को हथियार से बचाव का उपाय बताया था। उन्होंने बताया कि जब यह पास आए तो जमीन पर लेट जाएं। यह एक प्रकार से हथियार की शक्ति के आगे आत्मसमर्पण जैसा था। उन्होंने ये भी बताया कि इस हथियार का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। वज्र। महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों में बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। इसमें कर्ण वज्र से अर्जुन को मारना चाहता था। क्योंकि युद्ध के समय अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, इसलिए सभी पांडव अभिमन्यु के अंतिम संस्कार प्रक्रिया में थे। इसका फायदा उठाकर कौरव रात में पांडवों पर हमला कर सकते थे। भगवान कृष्ण इसको समझते थे, इसलिए उन्होंने भीम से उसके राक्षस पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहा। असल में रात के समय में राक्षसों की शक्ति ज्यादा होती है। ऐसे में जब कौरवों ने पांडवों पर हमला किया तो घटोत्कच काल बनकर उन पर टूट पड़ा। हालांकि उससे बचने के लिए मजबूरन दुर्योधन को वज्र का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये थे कुछ खास हथियार जो महाभारत के युद्ध के समय प्रयोग किए गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।